मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था हमारे शिवसेना के नेता ने इस बहस का आगाज किया। बहुत छाती मार कर बोले हैं कि हम कामयाब हो गए। होता यह है कि जो तारीख को नहीं पढ़ते वो इस तरह की बातें करते हैं। 1977 में सीपीआई एमएल ने भी 3 साल के लिए अपनी आर्म स्ट्रगल को मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था और कहा कि बैक टू द विलेजेस। और वापिस जब आए उन्होंने कहा कि भारत में फ्यूडलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, उन्होंने हथियार उठा लिया। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग आज हथियार डाल रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, हथियार डाल रहे हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है, और अगर वो आइडियोलॉजी सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली। 1970 में चारू मजुमदार ने कहा था कि 70s विल बी अ डिकेड। उसके 7 साल के बाद वो जेल में मर गए। फिर 2004 में पीपुल्स वॉल ग्रुप एमसीसी मिला दिया गया, सीपीआई माओइस्ट बन गया और उन्हें कहा कि 2050 तक हम न्यू डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन लाएंगे। बताने का मकसद यह है मैडम कि आइडियोलॉजी पे आज भी वो लोग कायम हैं। मैं 55 दिन हैदराबाद की उस वक्त की मुशीराबाद जेल में था, किसी का मेहमान था, एक कमरे में मुझे रखा गया। मैं 20 दिन पटेल सुधाकर रेड्डी से बात करता था। और पटेल सुधाकर रेड्डी कौन है? जो नक्सलाइट को जानते हैं। 98 में वो मुझसे पूछता था कि गैट के बारे में तुम्हारी राय क्या है। हम अम्बुड स्मार्ट बोलते हैं। अम्बुड स्मार्ट का मतलब क्या है हिंदी में? इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्लेटो। अम्बुड स्मार्ट एक गोंड के लिए मार्ट का मतलब साल और पेड़ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना माओइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप मैडम। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह 70% मिलिट्री विक्ट्री है, और जो चीजें जो उनको ड्राइव करती थी, और यह सरकार समझ नहीं रही है, इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहैबिलिटेशन। मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहैबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड माओइस्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवर असॉल्ट राइफल